तो सबसे पहले तो बड़ी खूबसूरत आवाज है आपकी, आपकी आवाज की बड़ी तारीफ हो रही है सुजॉय। थैंक यू सो मच। कितने एक्साइटेड या ब्लेस्ड फील कर रहे हो आप, पहले तो हमें ये बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और जहाँ तक एक्साइटमेंट का सवाल है, मतलब एक्साइटमेंट और साथ साथ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आज रामनवमी का दिन है, इतना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। और आज ही के दिन श्री राम का जन्म हुआ था, जिन्होंने मर्यादा और धर्म की स्थापना की। तो आज इतने बड़े दिन में मैं यहाँ पर लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। लोग मुझे मुझ में प्रभु श्री राम देख रहे हैं, उनको मुझ में छवि दिख रही है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इस चीज़ का। मैं बात जो जानना चाहता हूँ वो ये कि आपको पर्सनली बतौर एक्टर इस किरदार में कितना बदल दिया। देखिए, आप जब प्रभु श्री राम का नाम ही काफी है आपके जीवन में ठहराव लाने के लिए, सबसे पहली बात तो। और इन प्रभु श्री राम का जो व्यक्तित्व रहा है, उनकी जो पूरी की पूरी जीवन शैली रही है, एक तो उनकी जो टीचिंग्स है, उनका जो जीवन है वो टाइमलेस है। मतलब आज नहीं, आज से 200 साल बाद भी लोग उनके जीवन पढ़ेंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे जीवन में सबसे बड़ा मैं ये महसूस किया है कि, और ये बिल्कुल भी फोर्स्ड चेंज नहीं रहा है, ये बहुत ही अननोइंगली मेरे अंदर आ गया कि कोई भी सिचुएशन मेरे पास आती है, चाहे वो इजी हो, चाहे मतलब कोई टफ सिचुएशन हो जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही हो, तो मैं थोड़ा सा ठहर कर अपने आप से बस ये सवाल पूछता हूँ कि मेरी जगह पर अगर श्री राम होते तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। ये मेरे अंदर चेंज अपने आप में ये महसूस कर पा रहा हूँ जब से मैंने रामायण करना शुरू किया, उसमें काम करना शुरू किया है। ये चेंज मेरे अंदर अननोइंगली आ गया और बिल्कुल भी मुझे इसमें एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। और अचानक ही आए एक दिन और मैं खुद ही थोड़ा सा सरप्राइज था कि कैसे। फैमिली वालों के लिए बहुत ज्यादा अलग हो गए रहोगे ना आप बिकॉज ऑफ दिस चेंज। फैमिली, देखिए, मेरी अगर मम्मी पापा की बात करें, मेरी जो बड़ी बहन है, मैं अगर उनकी बात करूँ तो उनके लिए तो मैं अभी भी वही हूँ जो मैं पहले। हाँ, पर ये जरूर है कि उनको बहुत खुशी महसूस होती है कि जब मेरे जो दोस्त हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो कॉल करके जब बोलते हैं कि आपका लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरी बड़ी बहन जब उनको जो उसके ऑफिस प्लेस में या उसके घर में जब उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है तो वो भी बहुत प्राउड फील करती है। तो खुशी तो उन्हें बहुत है, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी उनके लिए वही हूँ जैसा पहले था। अरे देखो, वो टेलीविजन पर इतने सारे राम ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको ही पता है। अरुण सर हो गए, फिर गुरमीत ने एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया था, फिर आशीष के साथ तो आप खुद थे। हाँ, मैंने काम किया उनके साथ। यू वे भरत इन दैट रामायण। तो जब ये उन कैरेक्टर से आपने कितने रेफरेंसेस लिया अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी आपने अरुण गोविल जी का नाम लिया, आपने गुरमीत चौधरी का नाम लिया, आपने आशीष का नाम लिया। आशीष को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, उनके साथ मैंने काम भी किया है। इन सभी लोगों ने के साथ श्री राम का ट्रेलर नहीं बनाया। अरुण गोविल जी के तो हम कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वो एक रामायण ऐसी है जो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, हम सब को देखकर बड़े हुए हैं। जहाँ तक प्रेपरेशन की सवाल है, मुझे लगता है कि मैंने जिस वक्त मैंने शो को ज्वाइन किया और जब मुझे पता चला कि अब मैं ही श्री राम प्ले करने वाला हूँ, तो उस वक्त मैंने एपिसोड्स बाकी पहले के रामायण, किसी भी रामायण के मैंने नहीं देखे, क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी क्रिएटिव टीम है, चाहे वो सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर हो, हमारे जो क्रिएटिव टीम हो, चाहे अमोल जी हो, सिद्धार्थ भाई हो, इन सब की ब्रीफिंग और इनका जो ब्रीफ किया, इनका जो विजन था, ऐसे ही चाहिए श्री राम और हम इस तरह से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो वो ब्रीफिंग मेरे लिए काफ़ी थी और मुझे लगा कि क्योंकि एक एक्टर, उसकी इंडिविजुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर में डालता है, तो मुझे लगा कि मैं क्या अपनी तरफ से दे सकता हूँ। तो उन चीज़ों को मिक्स करके मैंने कैरेक्टर बनाने की, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो इस वक्त तो मैंने कोशिश की थी कि मैं पुराने रामायण से रेफरेंसेस नहीं लूँ तो अच्छा है, क्योंकि अननोइंगली हम कॉपी करने लग जाते हैं कई बार, और मैं वो नहीं चाहता। अच्छा, एक कमेंट आया है, आई वांट टू हाईलाइट इट। बॉर्न टू बी फाइट 1 में लिखा है, टीवी पे बहुत सारे राम आए हैं पर हमारे लिए तो सुजॉय ही श्री राम है। अगर आप मुझे उनका नाम बता दें, पर थैंक यू सो मच। बॉर्न टू फाइट ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा एक्चुअली देखिए, मेरा इंटेंशन ही वही था कि देखिए, श्री राम तो एक ही है, कोई श्री राम बन नहीं सकता, कोई भी एक्टर श्री राम बन
नहीं सकता कोई इसको एक ही, इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। हाँ पर मेरा ये चैलेंज ये था अपने आप से कि अगर मुझ में, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना काम कर दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक एक्टर का और क्या चाहिए होता है, जैसे जो एक और कमेंट आया है उसमें वो कह रहे हैं कि वाई सुजय इज लुकिंग लाइक सुमेर, राम सुजय और कृष्ण एक जैसे दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, इनका जब भी हम इनके बारे में जब भी हम सोचते हैं, इनका चेहरा जब दिमाग में आता है, तो दोनों में एक चीज शायद कॉमन है, वो सौम्यता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा फर्क ये है कि भगवान श्री कृष्ण में ना थोड़ी सी चंचलता भी थी, वो थोड़े से उनके हल्की सी वो मस्तीखोर भी थे वो, हाँ थोड़ी ज्यादा थी। श्री राम ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे, तो शायद वो मेरे फेस में जो सौम्यता उसको देखकर बोल रहे हो। तो जब ये बात हो ही रही है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब बतौर एक्टर हम ना फोटोशूट करवाते हैं, तो अरुण गोयल जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं अपने चेहरे पे स्पेशल क्या कर सकता था कि लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें, तो वो एक छोटी सी स्माइल रखते थे, एक हल्की सी मधमीठी वाली मुस्कान जिसे हम कहते हैं। आप में क्या डिफरेंस लगता है? मुझे आपका हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या लगता है आपके लुक? देखिए, आपने हेयर स्टाइल की बात की, तो मुझे हेयर स्टाइल सच में जो, चाहे वो वनवास से पहले की जो हेयर स्टाइल है और वनवास की जो हेयर स्टाइल है, मुझे वो दोनों बहुत अच्छी लगती है। हाँ। और इसका सारा का सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है, हमारे जो स्टाइलिस्ट है उनको जाता है, और जो दिन रात मेहनत करते हैं, और ऑफ कोर्स सिद्धार्थ सर का जो विजन है, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते थे, उनका जो विजन था, हम उन्हीं के हिसाब से काम करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम एक ऐसे उनको किरदार निभाने में एक ऐसे कैरेक्टर है जिनको जो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन से डील क्यों ना कर रहे हो, कितनी भी बड़ी उनके लाइफ में विपदा आई हो, वो ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत इंटरनल कैरेक्टर है वो। तो मुझे लगता है ऐसे में आंखें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मेरी सारी की सारी कोशिश यही है, मुझे नहीं पता मैं उसमें कितना सफल हो पाया हूँ या नहीं, कि मैं आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करूँ, आंखों से इमोट करने की कोशिश करूँ, ना कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस हो और वो हो। और स्माइल तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम की स्माइल तो वो तो उनके फेस पे वो मुस्कुराहट, मन मुस्कुराहट होनी ही चाहिए। तो स्माइल और आंखें, मुझे लगता है ये दो चीजें जो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी के थ्रू मैं पोर्ट्रे कर सकूँ अपने इमोशंस।